मैं बिहार के जम्मू जिले के सोनू ब्लॉक से आती हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय जम्मू से हुई है। मेरी ग्रेजुएशन मगध मेहरा कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी से हुई है और मेरी हॉबी पोएम राइटिंग है सर। आपने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया है ना? हाँ सर। और इसी से आपने जो है ये मेंस भी आपका यही रहा है? यस सर। तो अभी अगर हम आज इस समय की बात करें, भारत की बात करें, तो 2019 के पहले भारत का जो भारत की विदेश नीति थी और अभी की जो भारत की विदेश नीति है उसमें क्या आप अंतर पाती हैं? सर हार्ड पॉलिसी और सॉफ्ट पावर दोनों में बढ़ोतरी हुई है सर, और हम स्ट्रेटेजिक रूप से ज़्यादा आगे की ओर बढ़ रहे हैं सर। और वैश्विक रूप से हमारी जो छवि है उसमें और मजबूती आई है, और भी जो वैश्विक संस्थाएं हैं उसमें हमारी भूमिका बढ़ी है सर। कैसे? जैसे कौन सर जैसे कि अभी हाल ही में हमने G20 में हमने मेजबान देश के रूप में उस कार्यक्रम का आयोजन किया, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी रही है सर। हमने SCO को ज्वाइन किया 2017 में सर। इस तरह से सर। अच्छा, और ये बताइए कि अभी जो है रिसेंट में अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल स्तर पे, तो कौन कौन सी 3 ऐसी घटनाएं जिसका असर पूरे विश्व में पड़ रहा है? यस सर, सबसे पहली घटना है रूस यूक्रेन वॉर सर। और हाल ही 1-2 दिन पहले इसराइल वॉर और हमास के वॉर को लेकर है सर। और फिर सर ये अभी मालदीव में जो सरकार चेंज हुई उसका असर भारत में पड़ सकता है। कौन बनाया मालदीव में? किसकी सरकार बनी? सर मोहम्मद मुइज़। कौन सी पार्टी है? सॉरी सर, मुझे कॉल नहीं। अच्छा, उनकी क्या पॉलिसी थी? क्यों ऐसा है कि लग रहा है कुछ पॉजिटिव नेगेटिव? सर वो प्रो चाइना काम कर रहे हैं सर। अच्छा। और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था एंटी इंडिया के मुद्दे के साथ ही वो आए हैं सत्ता में सर। और उन्होंने कहा था कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे वैसे ही जो मिलिट्री है जो इंडिया की उन्हें यहाँ से हम हटा दें। अच्छा, ये जो इजराइल और पैलेस्टाइन का प्रॉब्लम है, कौन कौन से एरिया जहाँ पे इश्यूज हैं? सर सबसे पहले गाजा, ठीक है सर, और फिर यरूशलेम, जिसको फलस्तीन पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं। और जो इजराइल जो है वो बोलता है हम यरूशलेम मेरी ही राजधानी बनेगी और इससे मेरे संप्रभुता का हनन होगा अगर तुमने बनाया। अच्छा अच्छा, एक प्रश्न और बता दीजिए आप। यस सर। कि अभी जो कनाडा वाला जो इशू हुआ, क्या इशू था? सर ये एक खालिस्तानी निर्जर हरदीप सिंह निर्जर उसकी हत्या हो गई थी। तो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भारतीय एजेंसियों पे इल्जाम लगाया था सर। अच्छा, तो अभी क्या कुछ न्यूज़ पढ़ती हैं आप? हाँ सर। आज पढ़ा आपने कुछ न्यूज़पेपर में सर उस घटना के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन सर मिली? न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा, शायद इसके बारे में नहीं पढ़ा सर। कुछ ऐसा लगा किसी चाइनीज ने उसकी हत्या कर, चाइना ने हत्या? हाँ सर, एक अमेरिकी ब्लॉगर है। हाँ। तो जो चीनी नागरिक थी, वो चीनी मूल से ही है, लेकिन वो अमेरिका में रहती है। उन्होंने कहा कि इसमें चाइना का हाथ है सर, इसी भारत को फंसाया जा रहा है। पढ़ा? यस सर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सभी के लिए मुझे ये बताइए आप कि अभी एशियन गेम्स हुआ है, यस सर। भारत ने कितने मेडल जीते? सर 107 मेडल जीते हैं तो। अच्छा, कौन सा ऐसा फील्ड था जिसमें सबसे ज्यादा इन्होंने जीता मेडल? माफ कीजिए सर। गोल्ड मेडल कितने जीते इन्होंने? सर 38। और अगला कहाँ पे होने वाला है एशियन गेम्स? सर जापान में होने वाला है। शहर का नाम कुछ? सर अभी यहाँ पे थैंक यू सर। अच्छा, अभी जैसे डेवलपमेंट्स हम लोग दुनिया में देख रहे हैं, इधर रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है। इवन कि इतने सारे वर्षों में हम लोगों ने कभी भी इजराइल को फलस्तीन के अगेंस्ट होने वाले कार्रवाइयों को वॉर के नाम से संबोधित करते हम लोगों ने नहीं देखा। पहली बार इजराइल भी इसको वॉर के नाम से बुला रहा है। और भी कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है। तो लोगों का एक विचार है कि हो सकता है कि ये तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले ले। तो सिंस इंटरनेशनल रिलेशंस आपके सब्जेक्ट रहे हैं, तो इस बारे में मैं आपके विचार जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा संभव है कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर बन जाएगा, या ये एक कॉन्फ्लिक्ट है जो कि हो सकता है कि 6 महीने में, या हो सकता है कल ही खत्म हो जाए? सर मैं जो राजनीति विज्ञान की जो स्टूडेंट हूँ उसके अनुसार मुझे लगता है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप नहीं लेगा, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर का जब रूप होता है तो दुनिया 2 विश्व गुटों में बढ़ जाती है। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि कुछ खाड़ी देश जो है उन्होंने कहा है कि मतलब शांति बढ़ती जाए, वो उभर कर सामने नहीं आए हैं। हालांकि इधर कतर ने भी कहा है कि जो इजराइल के जो नागरिक हैं उनको बंदी बना लिया गया है हमास के द्वारा। उन्होंने कहा वो मध्यस्थता कर रहे हैं कि हम किस तरह से उनके नागरिक को छुड़वा दें। मतलब ये वर्ल्ड वॉर का रूप नहीं ले पाएगा सर।
अच्छा, और क्या सिचुएशन हो सकता है कि शायद ये वर्ल्ड वॉर का रूप ले ले? सर ये हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा इजरायली नागरिकों की हत्या हो और अमेरिका के भी कुछ नागरिकों की हत्या हुई है। तो अगर ज़्यादा अमेरिकी नागरिकों की भी हत्या होती तो हो सकता है अमेरिका इस वॉर में घुस जाए और वेस्ट को सपोर्ट बोल रखा है कि उसने इसराइल को दे दिया है। सर इस पूरे सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि भारत का रुख क्या होगा या क्या होना चाहिए? सर भारत तो इसराइल तो उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, तो भारत ने आतंकवाद को हमेशा से विरोध करते आया है सर। तो लेकिन भारत अभी शांति बरतने की बात कर रहा है, जो भारत ने हमेशा शांति की नीति को अपनाया है सर। तो भारत इसमें ये कर सकता है कि शांति मध्यस्थता निभा सकता है। अच्छा, चलिए, आप जम्मू की रहने वाली हैं। यस सर। और आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस दिया उसमें डिवाइस डीपीएस Yes. आपने पहला अपनी प्राथमिकता दी। जमुई की एक बहुत बड़ी समस्या है नक्सलिज्म, नक्सली प्रभावित क्षेत्र है। अगर आपको वहां पे पोस्टिंग मिलती है एज डीएसपी, तो आपकी वहां पे जो नीति होगी Yes. ताकि इस नक्सलिज्म को थोड़ा प्रभाव के उसको कम किया जाए, तो आप क्या क्या रणनीति अपनाएंगे? सबसे पहले मुझे लगता है वार्ता सबसे अच्छा माध्यम है किसी भी चीज़ को ठीक करने का। तो सबसे पहले मैं एक तो सरकारी योजनाएं उन लोगों तक नहीं पहुंचती है, इस कारण से लोग वो अभावग्रस्त हो जाते हैं सर। तो मैं पहले कोशिश करूंगी कि सरकारी योजना उन लोगों तक पहुंचे और मैं जागरूकता फैलाने की कोशिश करूंगी। और दूसरी सर वार्ता के माध्यम से मैं उनसे हो सकते हैं कि कुछ लोग उस जो नक्सली गाँव से लोग हैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। मैं विजिट करना चाहूँगी वहाँ पे सर, ताकि वो मतलब सुधार आ जाए उन लोगों में। और फिर अगर वो नहीं क्राइम मतलब कंट्रोल में नहीं आता है तो मैं एक्शन लूँगी सर, कठोर एक्शन। आपकी हॉबी है पोएम राइटिंग, Yes, sir. कोई पोएम सुनाइए जो आपने लिखा हो। हाँ सर। कैसा अभी सर हाल ही में मैंने प्रकृति पे एक पोएम लिखा है, मैं सुनाना चाहती हूँ। कैसा तेरा रूप प्रकृति, देख तुझे मंद मंद मुस्काऊं, रूप तेरा है इंद्रधनुषी, नैना तुझसे ही लड़ाऊं। सूरज की वह सुनहली किरण बादल के संग हिचकोले खाकर, मानो दे रहा स्वर्ग का सुखद, कैसे नजरें हटाऊं। कैसा तेरा रूप प्रकृति, मंद मंद मैं मुस्काऊं, रूप तेरा है इन धनुषी, नैना तुझसे लड़ाऊं। प्रियतम से भी प्यारा लग रहा तो, तुझसे तो मैं प्रिय को भी भूल जाऊं। बहुत अच्छा। पॉलिटिकल साइंस आपका रहा हुआ है, कौन से इंडियन पॉलिटिकल थिंकर आपको पसंद है? सर जो स्टूडेंट मुझे ठीक है लगते हैं सर, लेकिन गांधी जी, कौटिल्य, सब ये अम्बेडकर। अगर एक किन्हीं का नाम लेना हो तो? सर अम्बेडकर का नाम लेना चाहूँगी। कौन सी उनकी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सर उन्होंने जो वंचित वर्गों के लिए कल्याण का काम किया है वो मुझे सबसे अच्छी लगती है सर। अगर आप भारत की फॉरेन सेक्रेटरी होती तो भारत सरकार को इस हमास इजराइल युद्ध में क्या सलाह देती कि क्या इंडिया का स्टैंड होना चाहिए? सर मैं जैसे कि एक ये भी मुद्दा है कि हमास मिलिटेंट जो है, इसलिए भले वो आतंकवादी संगठन है लेकिन वो अपने क्षेत्र को लेकर भी लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं भारत सरकार को सलाह देती कि हम मध्यस्थता कराने की बात करें, यूएन पीस कीपिंग मिशन के साथ मिलकर हम सहयोग करें। वहाँ पे जो क्षेत्र मतलब जहाँ स्थिति खराब हुई है वहाँ मानवीय सहायता पहुँचाया जाए ताकि हमारी जो सॉफ्ट पावर है वो और ऊंचाई पर पहुँचे। एक शब्द आजकल न्यूज़पेपर में काफ़ी आ रहा है, योम किप्पुर, सुना है आपने? कोई नहीं सर। एक लास्ट क्वेश्चन हमारे तरफ से आपके साथ ठीक है। यस सर। अभी जो एक बात हो रही थी कुछ दिन पहले, वन नेशन वन इलेक्शन, यस सर। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर मुझे लगता है होना चाहिए सर। क्या फायदा हो? सबसे पहले सर कि जो सबसे पहले अगर अलग अलग टाइप में इलेक्शन होते हैं तो आदर्श आचार संहिता लग जाता है, जिस कारण से जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये रुक जाएगा सर, ठीक है, योजना का लाभ लोगों को मिलेगा और लोग मतलब जो प्रचार में लगे रहते हैं नेतागण तो उसमें नहीं रहेंगे, वो अपने कार्य में संलग्न होंगे सर। दूसरी बात की सर, इससे ना बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं मुझे जहाँ तक लगता है सर। और तीसरी बात की सर, बहुत सारे जैसे उस समय हर बार जब इलेक्शन होता है तो स्कूल को खाली करना पड़ता है, वहाँ इलेक्शन होता है, इससे बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होती है। शिक्षकों को भी, जो सैनिक जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो लोगों को भी वर्ष भर इन सब में संलग्न होना पड़ता है। तो इन सब से थोड़ी सी मुक्ति मिल सकती है और शिक्षा प्रभावित नहीं होगी। फिर लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? सर विरोध इसलिए कर रहे थे कि लग रहा है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं वो दब जाएंगे और क्षेत्रीय पार्टियों का जो महत्व है कम हो जाएगा।
अच्छा, और ये जो अभी सेंसस बिहार में हुआ है, यस सर। जातिगत जनगणना, ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सर इसके कुछ पहले मैं इसे पक्ष विपक्ष दोनों में जाना चाहूँगी। सबसे हाँ। पहले बात है सर, पक्ष में मैं जाना चाहूँगी कि ये होने चाहिए सर, ताकि वंचितों की स्थिति का पता चले कि कौन लोग कितने कास्ट के हैं और उनकी स्थिति कैसी है सर, ताकि वंचितों को ही सशक्त बना करके हम उन्हें मुख्य धारा में ला करके देश का विकास कर सकते हैं। और सर विपक्ष में मैं जानना चाहूँगी कि जैसे कि अभी दे दिया गया तो आरक्षण का मुद्दा और हो सकता है कि मेरी जाति इतनी है तो मुझे इतना हिस्सा चाहिए सर, इससे संघर्ष भी बढ़ सकता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने बोला, ठीक है।